इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं। सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज। आयुर्वेदिक का एक सिद्धांत है, सबसे पहले दवाई देने के पहले कुपथ का त्याग कराओ, क्योंकि सिद्धांत मानता है कुपथ का त्याग नहीं है तो औषधि कोई काम नहीं करेगी, और कुपथ का त्याग है तो औषधि की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि जिन कारणों से मन भटकता है, जिन कारणों से संकट आता है, जिन कारणों से विपदाएं आती हैं, उन कारणों से यदि हम दूर हट जाएं तो बहुत कुछ जिंदगी सुखी हो जाए। जिंदगी में 70 से 80% विपदाएं व्यक्ति स्वयं बुलाता है, 20 से 30% विपदाएं कर्मकृत परकृत आती हैं। मात्र 20 से 30% जिंदगी में बुरे दिन आते हैं। 20 से 30% बुरे दिन अतीत में किए हुए कर्मों के कारण से आते हैं, उनको हम टाल नहीं पाते। 20 से 30% लोगों की किस्मत खराब होती है, जिनका कर्म साथ नहीं देता। 20 से 30% लोगों की जिंदगी में पूर्व की किए हुई अशांति आती है। 20 से 30% लोग जो हैं पूर्व भाव के अपराधी हैं। सबसे दुनिया में सबसे बड़ा जैनी, पूर्व भाव में जैन कुल में जन्म लेने वाला जीव पूर्व भाव का पापी हो ही नहीं सकता। यदि होता तो उसका जैन कुल में जन्म ही नहीं होता। पहला निर्णय, जैन कुल में जन्म लेने वाले की किस्मत खराब नहीं हो सकती। यदि किस्मत खराब होती तो आप जैन कुल में जन्मते नहीं, क्योंकि बदकिस्मतियों का जन्म जैन कुल में नहीं होता है, किस्मत वालों का जन्म होता है। जैन कुल में जन्म लिया है, इसका अर्थ है तुम्हारे सब कर्म अच्छे, तुम भी अच्छे थे, तुम्हारा कर्म भी अच्छा है, तुम्हारा परिवार भी, तुम्हारा पुण्य के तो महिमा ही अपरंपार है। जैन कुल में जन्म लेने वाले की महिमा को हम गा ही नहीं सकते, मेरे पास शब्द ही नहीं है। तुम इतने अच्छे आदमी थे, इतने अच्छे तुम्हारा मन था, इतनी अच्छी तुम्हारी आंखें थीं, तुमने मन में कभी बुरा नहीं विचारा, तुमने कभी बुरा नहीं देखा, तुमने कभी किसी का बुरा नहीं सोचा, तुमने कभी बुरा नहीं सुना, तुमने कभी बुरा नहीं बोला, तुम्हारे हाथ से कभी बुरे कार्य नहीं हुए। ये जैन कुल में जन्म लेना ही तुम्हारा ये प्रमाण पत्र है कि तुम गंदे नहीं थे।
अब रही 20 से 30% लोग कभी कभी पूर्व भाव में बहुत अच्छे काम करते हैं, लेकिन छोटी सी कमी के कारण से उन अच्छे कामों पर पर्दा डल जाता है। हो जाती है चूक, अच्छे अच्छे लोगों से हो जाती है। बड़े बड़े धर्मात्मा को एक भूल कर देते हैं जिनसे उनका सारा धर्म माटी में मिल जाता है। बड़े बड़े लोगों की एक कमजोरी होती है जिस कमजोरी के कारण वे ऊंचाइयों से भी गिर जाते हैं। बड़े बड़े लोगों, बड़े बड़े मुनि महाराज भी ऊंचाई तक पहुंच करके गिर जाते हैं। 11वें गुण स्थान में पहुंचने वाले मुनिराज भी नरक को निगोद चले जाते हैं। हो जाती है जो, लेकिन इनकी संख्या बहुत नगण्य है। मुनि पद पर जाने के बाद गिरने वालों की संख्या बहुत कम होती है। जैसे क्लास में फेल होने वालों की संख्या ज्यादा होती है कि पास होने वालों की? पास होने वालों की संख्या सदा ज्यादा रहे, फेल होने वालों की कम रहती है। ऐसा ही जिंदगी में बहुत कम होते हैं त्यागी वृत्ति जो भ्रष्ट होते हैं, उनकी संख्या कम होती है, और व्रत को पालन करने वालों की संख्या ज्यादा होती है। अब आपके व्यापार में कर लें, व्यापार में दिवालिया निकालने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है या कमा करके साल गुजारने वालों की संख्या ज्यादा है? दिवालिया कितने होते हैं आगरा में? बहुत कम। सभी जगह यही रेशो है। आज जैनियों में शराब पीने वाले ज्यादा हैं कि नहीं पीने वाले ज्यादा हैं? जुआ खेलने वाले ज्यादा हैं कि नहीं खेलने वाले? गुटखा खाने वाले ज्यादा हैं कि नहीं खाने वाले? हाँ है। ठीक है, इनमें थोड़ा सा संख्या बढ़ेगी, लेकिन आज भी जैनियों में व्यसनों की संख्या करने वालों की संख्या कम है। सारे जगत की जातियों का मैंने ब्यौरा किया, सारे जगत की जातियों के मैंने व्यसनों को देखा, सबसे कम रेशो जैनियों का आया। 2 नंबर के काम सबसे कम जैनियों का है आज भी। प्रमाण क्या है? टैक्स देख लीजिए। भारत की सबसे ज्यादा कोई समाज टैक्स भरती है तो जैन समाज भरती है। इसका अर्थ है कि जैन समाज टैक्स के मामले में दुनिया की हर जाति में नंबर 1 पर है। ये सरकारी आंकड़े हैं, मेरे आंकड़े नहीं। सरकारी आंकड़े सबसे ज्यादा जैनियों का आज भी सबसे ज्यादा। एक बार एक नेता से चर्चा हुई रेल में, मैंने कहा देश को सबसे ज्यादा सहयोग देते हैं तो जैनी। बोले महाराज क्या सहयोग देते? पैसा कमाते हैं खूब जम के। मैंने कही नहीं, देश को राख लगाते हैं। वो नेताजी ठाकुर जी थे। मैंने कहा चलो एक सैंपल लेते हैं, हम रेलवे स्टेशन चलते हैं, तुम गाड़ी रुकवाना और चेक करवाना, जिस जाति के लोग जितने ज्यादा विदाउट टिकट मिल जाएं वही रेलवे की राख लगा रहा है। नहीं चलो, मैं चलूंगा स्टेशन चलूंगा, मैं खड़ा रहूंगा, तुम चेक करवाना। उन्होंने कहा, मैंने कहा भाई चलो, मैं अभी से दावा करता हूं रेल में सबसे कम विदाउट टिकट चलते हैं तो उसका नाम है जैनी। सबसे कम। इसी से अंदाज लगा लो कि देश को कौन राख लगा रहा है। वो नेताजी कहते महाराज जी मैं नहीं जाऊंगा। मैंने क्यों? बोले सबसे ज्यादा ठाकुर थे। बोले मेरा ये जाति सबसे ज्यादा मिलेगी, और ठाकुर होकर टिकट लिया तो मैं ही झापड़ मार दूंगा, काय का ठाकुर टिकट लेके चलता है। तो मैंने कि रेल को, बजट को राख कौन लगा रहा है? देख लीजिए।
हर डिपार्टमेंट में, हर स्थान पे देख लीजिए, रिश्वतखोरी में निकाल लीजिए, सबसे कम जैनी रिश्वतखोरी में पाए जाएंगे। नहीं पाए जाएंगे ये नहीं कह रहा हूं, परसेंटेज कह रहा हूं, परसेंटेज कह रहा हूं। क्योंकि हम जैनियों में ऐसे संस्कार दिए गए हैं, पूर्व जन्म के ऐसे संस्कार हैं कि ये पाप या तो कभी शौक में करते हैं या कभी मजबूरी में करते हैं। और जैनी शौक और मजबूरी में सबसे कम जीता है। जैनी का शौक सबसे कम है। जैनी का शौक सबसे कम है। जो शौक है वो अनैतिक नहीं है। खाने का शौक है साहब, जब तक 2-4 प्रकार की चटनी नहीं हो तो गले में ग्रास नहीं जाए, खाने का शौक है। खाने का शौक है, शराब पीने का शौक नहीं है, खाने का। पहनने का शौक है, बढ़िया गाड़ी लेने का शौक है, अच्छा मकान बनाने का शौक है, और यदि शौक है तो अच्छा चतुर्मास कराने का शौक है, अच्छा मंदिर बनाने का शौक है, अच्छी पूजा करने का शौक है, अच्छे अपने बेटों की शादी ब्याह करने का शौक है। ये शौक है, ये शौक नहीं कहलाते, ये अनैतिक नहीं कहलाते। बाकी आप लोगों के यहां उन्होंने आरोप लगाया फिर जैनी लक्ष्मी पुत्र क्यों होते हैं, तो उन्होंने सीधा कहा महाराज जी मुझे तो डाउट है आपके ऊपर, आप शादियों, आप लोग 2 प्रकार के आशीर्वाद रखते हैं, जैनी को अलग आशीर्वाद देते हैं और अजैन को अलग देते हैं, इसलिए जैनियों को आपके आशीर्वाद से खूब धन आता है और हम लोगों को ऐसा आप नहीं देते। मैंने कहा ये आपका सब बोलो, हमारा मुंह से नहीं कहूँगा, अंदर की बात तो यही है कि संदेह आपके ऊपर ही है, क्योंकि आपके जितने जैनी भगत हैं सब अमीर हैं और कोई अजैन नहीं कहता कि हम महाराज के आशीर्वाद से अमीर हैं। मैंने कहा ठाकुर साहब जब आपने आरोप लगा ही दिया है तो एक बात सुन लो, साधु के कभी 2 आशीर्वाद नहीं होते। ये चाय नहीं है जो स्पेशल और स्ट्रांग हो जाए, आशीर्वाद सदा एक होता है, भक्त को और दुश्मन को भी एक होता है। फिर कारण क्या है, कारण क्या है, मैंने कि बताऊं कारण। आपकी जाति में यदि किसी को साल भर में 5 लाख रुपया बचा, सब खर्चा काट करके, तो बचने के बाद आपकी जाति क्या करेगी? बोल महाराज कोई नाच गाना कराएगी, कोई शराब पिलाएगी, कोई जुआ खेले, कोई करेंगे, बचा है पैसा तो क्या करेंगे? उनकी ये बात है। अब हमारे जैनी को देख लीजिए, उसके बाद 5 लाख रुपया बचेगा, 1 लाख रुपया बचेगा, तो 3 भाव आएंगे जैनी के। पहला भाव आएगा कि चलो कहीं घूमने चलते। दूसरा भाव आएगा, बहुत दिन से भावना थी तीर्थ यात्रा करने की, चलो तीर्थ यात्रा पर चलते। तीसरा भाव था, बड़ी मुश्किल से बने हैं, चलो एफडी कराए देते। चौथा भाव आएगा, बड़े भाग्य से बने हैं, चलो चतुर्मास हो रहा है, एक भक्ति कलश विराजमान करते। भाग्य ने दिया है, पुण्य ने दिया है। जैनी कहता मेरा क्या लागे प्रभु, तेरा तुझको अर्पण। कभी पूर्व भाव में दान दिए होंगे, ये दान महानुभाव ऐसे ही मत मानना। ये तुम्हारे चेहरे पर जो चमक है ना, ये ऐसे ही मत मानना। तुम्हारी थाली में जो रोटी है ना, ऐसे ही मत मानना। ये मेहनत की रोटी नहीं है। मेहनत तो सभी करते हैं,
लेकिन तुम्हारे अतीत का कोई ऐसा अच्छा कर्म तुमने किया है कि आज तुम्हारे भाव होते हैं कि चलो हम 2 पैसा धर्म में खर्च करें, चलो परिणाम होते हैं। पुण्य और पाप कराता है। एक बार शायद मैंने बताया था, अंदर का पाप कर्म कहता है इस पापी का पैसा चतुर्मास में नहीं लगना चाहिए। मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं तो तुम्हें रोक भी नहीं सकता क्योंकि तुम जैन कुल में जन्मे हो। तुम्हें कैसे रोकूं मैं कि तुम कैसे लगाऊं कि फलाना फलाना जैनी चातुर्मास में कोई कलश स्थापित नहीं करेगा, कोई भी व्यक्ति कोई दान नहीं देगा, ये लिस्ट बना के टांगू। इन व्यक्तियों का दान नहीं लिया जाएगा, इनका लिया जाएगा। कैसा रहेगा ये लिस्ट बनाना? और महाराज जी गड़बड़ हो जाएगा बहुत गड़बड़ हो जाएगा, बहुत राग द्वेष हो जाएंगे, बहुत कसाय हो जाएंगे। हाँ, हो जाएगी। हम नहीं बना पाएंगे, कमेटी को भी नहीं बनाने देंगे। अब धर्म घबरा गया, महाराज जी ने भी हाथ ऊंचे कर दिए। कमेटी कह रही मैं बुराई नहीं ले सकता हूं। कैसे कह दूं कि तुम कुछ भी दान नहीं लिया जाएगा? सब तरफ से सब कोई बुराई मुझे, तुम जैनी हो दे सकते हो, कोई नहीं रोक सकता। कर्म कहता है मैं संभालता हूं इसको, इस व्यक्ति के ऐसे परिणाम करता हूं, इसको कंजूस बनाता हूं, इसको कोई समस्या पैदा करता हूं, इसको धर्म के प्रति अनास्था पैदा करता हूं। किसी प्रकार इस पापी का धन धर्म में न लग जाए, चतुर्मास में न लग जाए, मंदिर में न लग जाए, तीर्थ क्षेत्र पर न लग जाए, यहाँ तक कि इस पापी का धन किसी गरीब को न मिल जाए, इस पापी का धन गौशाला में न लग जाए, इस पापी का धन औषधि में न चला जाए। कर्म कहता है मरीज मरे तो मर जाए, इस पापी की दवाई खा के जिंदा न रहे। बहुत बड़ी जब मैंने ये खोजा कि मैंने कि प्रभु क्या बात, एक मरीज मर रहा है और सामने एक अमीर आदमी खड़ा है, पैसा है उसके पास, शराब के लिए पैसा है, दुनिया के ऐशो आराम के लिए पैसा है, और एक मरीज मर रहा है, इतना तो कम से कम उसके परिणाम करो। कर्म कहता है मरीज मर जाए तो मर जाए, इस पापी की दवाई से जिंदा नहीं रखना है मुझे। कर्म की बहुत बड़ी पैथी है, कर्म का बहुत बड़ा कंसेप्ट है, कर्म का एक बहुत बड़ी ला किताब है। देखना कितना बड़ा रहस्य खोल रहा हूं। एक पापी, एक भोगी विलासी, एक शराबी जुआड़ी, कर्म के सामने दो हैं। एक मरीज मर रहा है, गरीब है बेचारा दवाई के बिना, और एक के पास इतना पैसा है कि वो ऐसो आराम कर रहा है। अब धर्म कहता है, धर्म में ताकत है ताकत। हम साधुओं में ये ताकत है, मंत्र में ये ताकत है, प्रभु की ये ताकत है। तुम क्या समझते हो, नरेंद्र मोदी से हमारी ताकत कम है क्या? नरेंद्र मोदी जिसके चाहे उससे पैसा निकलवा सकता है कि नहीं? बोलो, छापा डाल के निकलवा ले, XYZ। तो क्या तुम मुझे कम समझते हो रे? लेकिन घबराना मत, नहीं निकलवाऊंगा। धर्म कहता है नहीं, मरीज मर जाएगा। अंधा इस पापी से कहो आज शराब नहीं पिएगा, उस पैसे से ये मरीज की दवाई कर दे। धर्म कहता है मरीज मरे तो मर जाने दो। इतना कठोर हो गया धर्म, इतना कठोर हो गया धर्म। बोले ये मरे तो मर जाने दो, लेकिन पापी की हाथ की दवाई नहीं खाएगा। ये नहीं,
इसको बुरी संगति में भेज दो, इसको इतना निर्दयी बना दो, मरे तो मरे, पैसा हमारा है, हम तो पिएंगे। मैंने कहा धर्म तू धर्म है, मरीज मर रहा है, बोले कुछ नहीं फर्क पड़ता, मरने से दुर्गति नहीं होती है, लेकिन पापी के हाथ की गोली लेने से जरूर दुर्गति हो जाएगी। पापी तर जाएगा और ये दुर्गति जाएगी। नहीं खाना। ये व्यक्ति गरीब है, उसका परिणाम कर्म कहता है नहीं होने दूंगा इसका परिणाम। यदि इसने ये कर लिया तो मुझे तो इसकी दुर्गति करना है, फिर कैसे दुर्गति भेजूंगा? क्योंकि ये तो दवाई खिला देगा तो पुण्य बन जाएगा, इसको, इसके पुण्य का खाता बढ़ जाएगा और ये पुण्यात्मा हो जाएगा, और पुण्यात्मा की दुर्गति कर नहीं सकता। तो कर्म कहता है इसको और पिलाओ और दुखियों पे हंसाओ और ये हंसे, इसकी दुर्गति करना है। महानुभाव, बहुत बड़ी रणनीति तुम्हें बता रहा हूं कर्मों की, धर्म की। जब कभी तुम्हें किसी समर्थ आदमी, तुम समर्थ हो और सामने मरीज है, मर रहा है, और तुम्हारी उसकी सहायता करने का भाव नहीं आ रहा है, समझ लेना तुमसे धर्म और कर्म दोनों रूठ गए हैं। तुम्हारे बुरे दिन आने से कोई नहीं रोक सकता, दुर्गति निश्चित है। समर्थ हो, शक्तिमान हो, असमर्थ की बात नहीं, फिर भी तुम्हारा भाव नहीं। मरीज मर रहा है, तुम बचा सकते हो, तो भी बचाने का भाव नहीं आया, ये तुम्हारी भावी पर्याय निकृष्ट। तुम्हारा ये तो कर्म की बात कही, गौशाला में भी देने का भाव नहीं आ रहा है। कर्म कहता है पशु भूखों मरे तो मर जाए, ये पापी घास का टुकड़ा न खिला देवे, अन्यथा मैं इसकी दुर्गति नहीं कर पाऊंगा। और इसने इतना बड़ा पाप किया है, दुर्गति भेजना जरूरी है। और गाय को यदि इसने एक घास का टुकड़ा खिला दिया तो फिर मैं दुर्गति नहीं भेज पाऊंगा। ये तो समान। और धर्म में तो और, इस पापी को कंजूस बनाओ, नास्तिक बनाओ और पैसा जम के दो। धर्म की नीति है, कर्म की नीति है। पापियों को सबसे ज्यादा धन मिलना चाहिए, एक धर्मात्मा को मिले या न मिले। धर्मात्मा गरीबी में मरे तो मर जाए, लेकिन पापी गरीबी में नहीं जीना चाहिए, ये कर्म की नीति है। पापी के पास अपरंपार धन होना चाहिए, ये नीति है। धर्मात्मा के पास, भाई ये धर्मात्मा है, बहुत परेशान है, बोले क्या फर्क पड़ता है, अरे मर जाएगा, बोले क्या फर्क पड़ता है, धर्मात्मा ही तो मर रहा है ना, धर्मात्मा ही तो मर रहा है, भूखों क्या फर्क पड़ता है। पर ये तो बहुत पापी है, बोले इसके पास कोई कमी नहीं होना चाहिए, इसके पास कोई कमी नहीं होना चाहिए। ये कोई पाप करना चाहे और इसलिए नहीं कर पाए कि उसके पास पैसा नहीं है, ये नहीं होना चाहिए। इसको इतना पैसा दो जिस समय जो करना चाहे वो करे, ये नीति है कर्म की। अब देखना कर्म की, धर्म की कितनी बड़ी कूटनीति देखना। एक धर्मात्मा को इतना गरीब बना दिया कि वो धर्म करना चाहता है, नहीं कर पा रहा। पाप नहीं करेगा धर्मात्मा, वो चाहता है कि मैं कलश बैठाल दूं एक, वो चाहता है मंदिर में मैं शांति धारा कर लूं, वो चाहता कुछ, उसको इतना गरीब बना दिया कर्म ने कि वो अच्छा कार्य भी नहीं कर सकता। और कोई दया नहीं, कोई दया नहीं, गिड़गड़ा के मर जाओ तो कोई दया नहीं। साहब वो कोई धर्म नहीं कर पा रहा है, बोले नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं। धर्मात्मा व्यक्ति दान नहीं दे पाए तो कोई बात नहीं, लेकिन पापी व्यक्ति पाप न कर पाए, ये दिन नहीं आना चाहिए। कहीं ये ना कह दे पीने का तो भाव है लेकिन पैसा नहीं है, ये भाव नहीं आ जाए। वो तो जिस समय जो करना चाहे उसको तुरंत पैसे, समर्थ, शक्ति, शरीर से भी सख्त होना चाहिए, धन से भी सख्त होना चाहिए, सब तरफ से उसको समर्थ बनाया।
ये कूटनीति तुम्हें बता रहा हूं कर्म की। जब तुम्हारे पास समर्थ हो, पैसा हो तब, असमर्थों की नहीं कह रहा हूं, उसके बावजूद भी तुम्हें धर्म करने का भाव नहीं आ रहा है, उसके बावजूद भी तुम्हें दान का भाव नहीं आ रहा है, उसके बावजूद भी तुम्हें परोपकार का भाव नहीं आ रहा है, निश्चित समझना तुम्हारा वो दिन आने वाला है कि तुम एक एक दाने को मोहताज हो जाओगे। ये कर्म की पॉलिसी है और ये कर रहा है, हम लोग जानते हैं इसको। जब कोई लेकर महाराज जी वो समर्थ है, उसे बोले महाराज जी मेरी श्रद्धा नहीं है, मेरी आस्था नहीं है, मैं समझ जाता हूं ये नहीं बोल रहा है, कर्म बुलवा रहा है, ये नहीं बोल रहा है, धर्म ने कर्म को कहा है, इस पापी को कैसे ही रोको, ये कहीं धर्म न कर ले वे, क्योंकि ये निकले। जब भी तुम्हारे मन में ऐसा भाव आ गया, समर्थ होगा तो मंदिर जा सकते हो, नहीं जाने का भाव आ रहा है, मजबूरी में नहीं, बीमारी में नहीं, जा सकते हो, जाने का भाव नहीं आ रहा है, अभिषेक कर सकते हो, करने का भाव नहीं आ रहा है, प्रवचन सुन सकते हो, कोई परेशानी नहीं, प्रवचन सुनने का भाव नहीं आ रहा है, माला फेर सकते हो, कोई बीमारी नहीं, कोई परेशानी नहीं, फेरने का भाव नहीं आ रहा है, तब उस मरीज को बचा सकते हो, कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, भाव नहीं आ रहा है, सावधान हो जाओ, तुम कर्म की कूटनीति में फंस चुके हो और ये तुम्हें दुर्गति भेज के रहेगा। अब आपको अपनी पॉलिसी अपनाना है, कूटनीति से बाहर निकलना है, बाहर निकलना और ये सिद्ध कर देना है कि 20 से 30% ही हे कर्म तेरी ताकत चलेगी, 80% तो मैं कुछ करके दिखाऊंगा, जो तू नहीं करने देगा वो करूंगा। मैं धर्मात्माओं को नहीं बचाता हूं, क्योंकि वे तो बचे बचाए। मेरा आदेश तो उन कूटनीतियों को जो कर्म की कूटनीति में फंस गए हैं, उनको कैसे निकालो। जब धर्म ने बहिष्कार कर दिया है, उनको कैसे धर्मात्मा बनाओ, उनको कैसे धर्मात्मा बनाओ। जो स्वयं धर्मात्मा है, अच्छे आदमी हैं, दान पुण्य सब स्वेच्छा से करते हैं, उनको मेरा कोई ज्यादा प्रयास नहीं करता, क्योंकि वो तो अच्छी गति में है ही। एक गरीब यदि मान लो दान नहीं दे पाता है तो मुझे कोई ज्यादा कष्ट नहीं होता, नहीं दे पा रहा, क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है। सुन रहे हो ना, कोई गरीब है, महाराज जी बहुत दान करना चाहता हूं, मेरे पास कुछ है नहीं, मैं कुछ नहीं, ठीक है, नहीं दे पा रहा, नहीं दे पा रहा, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन एक अमीर जब पाप करता है तब मेरी रूह कांप जाती है। अमीर जब धर्म से दूर भागता है, रूह कांप जाती है। इसकी दुर्गति निश्चित क्योंकि ये अमीर है और धर्म से भाग रहा है, ये अमीर है और पाप कर रहा है, अमीर है और मंदिर नहीं आ रहा है, गरीब मंदिर नहीं आ रहा है, हमें कोई चिंता नहीं है। इतना गरीब है बेचारा कि वो सुबह अभिषेक में नहीं आ सकता, क्योंकि उसकी चाय पत्ती की दुकान है, और चाय पत्ती कब बिकती है, वो नहीं आ पा रहा है। ये चाय पत्ती की दुकान वाल, तू अभिषेक करने नहीं आए, तेरी जमानत मैं ले लूँगा भगवान से कि भगवान वो नहीं आ पाएगा अभिषेक करने। तो अभिषेक नहीं करने का समर्थन कर रहा है। मैंने कहा हाँ बेचारा, चाय पत्ती उसी समय बिकती है। तुम गरीबी के कारण, बीमारी के कारण पर मंदिर नहीं आए हो, प्रवचन सुनने नहीं आ सकते हो, कोई बात नहीं, आने की जरूरत नहीं है। मैं भी नहीं चाहता कि तुम आओ, 1 घंटे में 2 रुपया कमाओगे, बैठो बाहर, बैठो। बेचारा बड़ी मुश्किल से तो
मेरी दृष्टि है उन अमीरों पर, उन शक्तिमानों पर जिनका इतना पुण्य है कि वे सब कुछ कर सकते हैं। वो मंदिर आ सकते हैं लेकिन आना नहीं चाहते, बस उनसे रूह कांप जाती है। ओहो, ये तो कूटनीति में फंस गया, ये तो धर्म की बिछाए हुए जाल में फंस गया, अब इसको कैसे निकालूं। एक अमीर जब मंदिर आता है, एक प्रवचन में किसी अमीर ने अभिषेक का नियम ले लिया, मेरे जिंदगी भर के प्रवचन सफल हो गए, जिंदगी भर के प्रवचन सफल हो गए। हम लाखों गरीबों को मंदिर बुला लें, हमारी सफलता नहीं है, वो तो बिना बुलाए ही आ रहे हैं, बिना बुलाया। लेकिन एक अमीर आदमी अभिषेक का लोटा लेता है, समझ लेना वो कूटनीति से बाहर निकल गया, उसने कर्म को चुनौती दे दी। धन सदा पाप के लिए होता है, धन सदा पाप के लिए ही बनता है। और उस व्यक्ति ने धर्म को पुण्य में लगा दिया। धन छपता है संसार के लिए, जो भी पुण्य है सब पाप के लिए होता है, जितने भी पुण्य है सब पाप के लिए होते हैं, और पुण्यों से जो मिलता है वो पाप के लिए मिलता है। अमीर बनाना ये अच्छी बात नहीं है, अमीर बनना ये अच्छी बात नहीं है। ज्यादा पुण्यवान बनना खतरनाक है। यदि अमीर बनना है तो एक बात ध्यान रख लेना, तो तुम्हारी अमीरी सोने में सुहागा कर देगी। अमीर बनने के बाद कोई सी अमीरी, कोई का पुण्योदय तुम्हें कहीं धर्म से तो नहीं रोक रहा है। तुम्हारा व्यापार इतना बढ़ गया कि तुम मंदिर भी नहीं आ पा रहे हो, तुम्हारा व्यापार इतना बढ़ गया, तुम्हारे नगर में चतुर्मास हो रहा है, तुम प्रवचन सुनने भी नहीं जा पा रहे हो। तुम्हारा व्यापार इतना बढ़ गया, तुम्हारे घर में चौका लग रहा है, तुम खड़े भी नहीं हो सकते हो। सावधान, कूटनीति के, कर्मों के कूटनीति के जाल में तुम फंस गए हो, निकलो निकलो। कह दोगे चक्रवर्ती, यही तो घबरा गया, किम करतब मूड हो गया। चक्रवर्ती कहता मैं तो जाल में फंस गया, ये 96,000 रानियां, ये बेड़िया है। ज्ञानी व्यक्ति जानता है ये धन दौलत मुझे मेरे विनाश के लिए आया है। क्या बात कही आप लोगों ने, मैंने नहीं कहा है, नहीं तो तुम कहो महाराज जी आप बाबा जी बन गए तो आपको तो संसार बहुत बुरा लगता है। आपके पंडित ने कहा है घर कारागृह वनिता बेड़ी परिजन है राख वाले, ये आपने लिखा है। घर कारागृह, 84 खंड का मकान बना, हर व्यक्ति खुशियां मना रहा है नागल की, और चक्रवर्ती की आंख में आंसू था। ओहो, मैं इतना बड़ा पापी हूं कि मुझे इतना बड़ा जेल बनाया गया। चक्रवर्ती, घर कारागृह। कभी तुम्हें ऐसी अनुभूति होए, कभी भी अच्छे घर में, टूटे घर में नहीं, झोपड़ी के घर में नहीं, बहुत बढ़िया मकान हो, एसी एयर कंडीशन हो, सब प्रकार का हो, और जिंदगी में एक बार कभी हो, ये घर नहीं ये जेल है। एक बार कभी जिंदगी में, अच्छे घर में जो तुमने बड़े शौक से बनाया हो, और कभी ये आ जाए जितना बड़ा घर है, छोटे अपराधियों को छोटे जेल में रखा जाता है और बड़े अपराधियों को, तो तुम्हें फीलिंग करना है, इसका अर्थ है कि मैं बड़ा अपराधी हूं। कभी महसूस हो घर, मंदिर में मन क्यों नहीं लगता?
तो मंदिर आते हो फिर भी तुम्हें मन नहीं लगता, उसका मूल कारण है तुम मंदिर को तो समझ गए हो, घर को नहीं समझे। तुम मंदिर को तो समझ गए हो इसलिए आ जाते हो, घर नहीं समझे। और जब तक घर को नहीं समझोगे मंदिर में मन नहीं लग सकता। मैं पूछता हूं, तुम मंदिर आए हो क्यों? घर में क्या कमी थी? मैं ये नहीं पूछ रहा हूं मंदिर में क्या अच्छाई है, मैं थोड़ा उल्टा ही चलता हूं। मंदिर में क्या अच्छाई है तुमसे ज्यादा तो मैं जानता हूं, तुमसे क्यों पूछूं? मंदिर बहुत अच्छा है, शांतिनाथ भगवान है, अतिशय, ज्यादा महिमा मत गा तू मेरे सामने। जितना तू नहीं जानता उससे ज्यादा तो बोलो मंदिर में और भगवान के संबंध में तुम ज्यादा जानते हो कि मैं? तो फिर मैं तुमसे क्यों पूछूंगा? मैं घर के संबंध में नहीं जानता, मंदिर आने के पहले पूछ रहा हूं घर कैसा लग रहा है, घर में कैसा लग रहा है। बस वहां से शुरू होती है कहानी, घर कैसा लग रहा है, घर में क्या कमी थी, क्या कमी? कुछ नहीं, बहुत बढ़िया है, मेरा घर तो बहुत अच्छा है। बस अब तुम्हारा मंदिर में मन लग ही नहीं सकता। दो में से एक अच्छा हो और एक बुरा हो तभी पसंद मानी जाती है, दोनों हाथ के लड्डू नहीं। एक बार मंदिर घर को, घर कैसा लगा, घर में कैसा लग रहा है, वो फीलिंग चाहिए। यदि घर में ऐसा लग रहा है ये जेल है और मैं जेली हूं, एक बार अनुभूति करो। बहुत बड़ी पंक्ति लिखी पंडित जी साहब ने, एक बार ये जेल है और मैं जेली हूं, एक बार अनुभूति कर लो। अब यदि तुम जेल नहीं गए हो तो किसी जेली से पूछना, और यदि अनुभव करना है तो एक आध बार चले जाना। जेल में जो अंदर है, जेल में वो 24 घंटे क्या सोचता है, इस जेल से बाहर कैसे निकलूं। और कई बार तो ऐसा लगता है कोई खिड़की कमजोर दिख जाए, होता है कि नहीं, जेली भाग जाते, कमजोर दिखा, कब भागूं, कब जेल से छूटूं, कब जेल से यहां जाऊं, कैसे बाहर जाऊं, कोई जमानत ले ले, कोई कैसे बने, 24 घंटे एक ही बात चलती है। क्या कभी ऐसा तुम्हें अपने घर में हुआ, इस घर से बाहर कैसे निकलूं, क्या उपाय है, कहां से भागूं, कहां से भागूं, कहां से भागूं, कौन सा तरीका ढूंढूं? बहाना ढूंढता है, कौन सी खिड़की कमजोर है जिस कमजोर खिड़की से निकल करके मैं जेल से भाग जाऊं, भाग जाऊं। पहली बात तो घर को एक बार जेल की अनुभूति हो जाए। जेल में व्यक्ति कैसे जाता है, मंदिर में घर की अनुभूति हो जाए। जेल व्यक्ति स्वेच्छा से जाता है कि ले जाया जाता है? और अपराध करने के बाद तुम क्या करते हो? फरार होते हो, भागते हो, फिर पुलिस ढूंढती है, बाहर निकालती है, भगोड़ा घोषित करती है, इनाम रखती है। ऐसा एक जेली चाहिए आगरा का, एक ग्रस्त चाहिए जो जेल से भागा है। अपराध करने के बाद उसकी एफआईआर तो लिखी जा चुकी। एफआईआर तो तुम्हारी सबकी लिखी हुई है, क्योंकि कोई ना कोई ने खुरापाती तो की है। आगरा वाला कोई गलती ना करे, अरे राम 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 राम, हो ही नहीं सकता कि तुमसे कोई गलती हुई नहीं हो। अपराधी तो सभी है, सभी है, कभी मन से, कभी वचन से, कभी काया से, सब अपराधी है। और सबकी एफआईआर दर्ज है, एफआईआर दर्ज।
लेकिन तुम अपने आप आ रहे हो या पकड़वाऊं? बहुत कम लोग, बिरले लाखों में एक आध अपने आप आ जाए, साहब मुझे बंद करो, बाकी तो सब भागने का प्रयास करते हैं। भागो, घर से भागो, घर से भागो। पुलिस तुम्हारे घर वाले हैं, वो तुम्हें ढूंढ रहे हैं। तुम छुपो कहीं, छुप जाओ मंदिर में, भगवान की परिक्रमा में छुप जाओ, जाकर किसी तीर्थ क्षेत्र पर छुप जाओ, जाकर किसी गुरु के चतुर्मास में जाके छुप जाओ, मिलो ही मत, मिलो ही मत। छुप जाओ कहीं, छुपे मिलो, कोई देख लेवे तो माला फेरते मिलो, माला फेरने बैठ जाओ, पूजा करने बैठ जाओ। और घर के सदस्य तुम्हें ढूंढ रहे हैं क्योंकि बहुत परेशानी में हैं। बेटे को सांप ने काट लिया है, घर में बहुत ज़रूरत है तुम्हारी, और वो कह रहे हैं कि तुम्हें घर चलना पड़ेगा। तुम बहाना बनाओ, घर में जाने का बहाना बनाओ। कितने बहाने तुम बना सकते हो बनाओ, जितने बना सको उतने बनाओ। मैं कुछ भी नहीं बोल रहा, किसी प्रकार से हम नहीं जाएंगे, क्योंकि जेल में कभी भी शौक से नहीं जाया जाता। अब वो पकड़ ही लेवे, क्योंकि अपराधी तुम बहुत बड़े हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों की जिंदगी तुम्हारे पर टिकी है। ये बहुत बड़ा अपराध है। माँ बाप की जिंदगी भी तुम्हारे ऊपर टिकी है, बेचारे असमर्थ है। एक स्त्री की जिंदगी तुम्हारे ऊपर टिकी है, क्योंकि एक परिवार ने अपनी कन्या तुम्हें दी थी। बच्चों की जिंदगी तुम्हारे ऊपर टिकी है, नहीं तो वो मर जाएंगे, अनाथ हो जाएंगे। ये धाराएं चल रही हैं तुम्हारे ऊपर। पहली धारा तुम पर लगाई, तुम्हें घर चलना पड़ेगा। जिन माँ बाप ने तुम्हें जन्म दिया है वे असहाय हैं, वो तुम्हारे बिना जी नहीं सकेंगे, मर जाएंगे, उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, दुर्गति हो जाएगी उनकी। एक धारा लागू कर दो, एक धारा लागू कर दो। दूसरी धारा, नहीं मम्मी पापा को हम ऐसा करते हैं, कोई नौकर चाकर लगा देते हैं। नहीं, तुमने एक जिंदगी को सहारा दिया है, तुम्हारे विश्वास पर स्त्री घर में बैठी है और बाल बच्चे घर में बैठे हैं, अनाथ हैं, वो मर जाएंगे, उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तुम्हें चलना पड़ेगा। जब पुलिस कहती है नहीं साहब थाने, तो तुम्हें चलना ही पड़ेगा, और कोतवाल अदालत में तुम्हें पेश होना ही पड़ेगा। तो फिर आप दूसरा हथकंडा क्या अपनाते हो? पुलिस को लेना देना, साहब कुछ ले दे लो, अग्रिम जमानत करा दो। नहीं होगी, केस ऐसा है, अग्रिम जमानत नहीं होगी, तुम्हें जेल में चलना पड़ेगा, हाथ पकड़ के ले जाऊंगा। तो फिर कहोगे साहब बंद गाड़ी में ले चलो ना, बाजार में छिपी टोला से यहाँ से मत निकालना, बंद गाड़ी में ले चलो। नहीं, बंद गाड़ी में नहीं जा सकते आप, हथकड़ी डलेंगी। तो साहब हथकड़ी मत डालो, पैदल चलना पड़ेगा। नहीं, पैदल चलेंगे लेकिन हथकड़ी डलेंगी, और बाजार में से ले जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। अब जाती जेल में जैसे ही तुम गए दरवाजे पर, बोलो शौक से घुस जाते हो कि धक्का देना पड़ता है? पुलिस वाला एक धक्का, चल करेंगे। क्या दशा होती है एक अपराधी की जेल में घुसते समय? क्या ऐसी दशा तुम्हारी कभी हुई? परमार्थ की दृष्टि से आप जैनी हैं या सम्यक दृष्टि हैं, फैसला आपके हाथ में। क्या आप आते हो पुलिस वालों कोई उपाय बचाओ, जेलर से गिड़गड़ाते हो? क्या कभी परिवार के सामने गिड़गड़ाए कि हे परिवार वालों बचाओ मुझे?
मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, पैर पड़ता हूँ, जो चाहिए हो वो ले लो, लेकिन मुझे जेल में मत ले जाओ, जेल में मत डालो। कभी मकान के सामने खड़े होकर के भाव आया कि ये मकान नहीं है, मेरा जेल है। परिग्रहानंद, परिग्रहानंद, इसी का नाम रौद्र ध्यान है। मकान बनते ही आनंद की अनुभूति होती है मिथ्या दृष्टि को। हो बहुत बढ़िया मकान बना, क्या मकान बना, ये अनुभूति होती मिथ्या दृष्टि को। और सम्यक दृष्टि कहता है कि नहीं, मकान नहीं बना है, बड़ा मकान होना बता रहा है कि मैं बड़ा अपराधी हूं, इसलिए बड़ा मकान कर्म ने बनवाया है। ये कर्म ने, मैं जान गया कर्म, जान गया कर्म, जान गया धर्म, मैंने कोई बड़ा अपराध किया है, तभी तो तूने मुझे इतना बड़ा जेल बनवाया है, क्योंकि मैं बड़ा अपराधी। ऐसी अनुभूति कभी यदि तुम्हें घर में जाते समय हुई हो, नागल के समय हुई हो, प्रवेश के समय हुई हो, और बनाते समय हुई हो कि घर नहीं बन रहा है, मेरे लिए जेल बन रहा है, एक बार जिंदगी में कभी अनुभूति हो। नहीं हुई हो तो होना चाहिए। घर कारागृह, बनीता बेड़ी, स्त्री, लड़ने वाली स्त्री नहीं, बहुत प्यारी स्त्री, सद्गुणी स्त्री, सब तरफ से उसमें गुण है, एक भी दुर्गुण नहीं है, और दोनों में प्रेम बहुत है, दोनों में प्रेम बहुत है। कभी दोनों को लगा ऐसा महसूस, यही तो मेरे लिए बेड़ी है, यही तो मेरी बेड़ी है। सेठ सुदर्शन महाराज के सामने जब पिताजी दीक्षा लेने लगे तो सेठ सुदर्शन कहता है, गुरुदेव मैंने कौन सा पाप किया, आज मेरा मन वैराग्य का हो रहा है, पिताजी दीक्षा ले रहे हैं, मेरा मन भी कर रहा है, लेकिन मेरे पत्नी के प्रति राग मुझे दीक्षा नहीं लेने दे रहा है, ये बच्चों का राग मुझे दीक्षा नहीं लेने दे रहा। मेरा बहुत भाव है, लेकिन मेरी पत्नी इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी है कि इसको छोड़ नहीं पा रहा हूं, ये राग मेरा है। मैंने कौन से भाव में पाप किए जो इतनी अच्छी स्त्री मिली, आज खोटी स्त्री मिलती तो छोड़ के दीक्षा तो ले लेता। देख लो पुण्य को, क्या पुण्य बेड़ी बन गया, खत्म बता। पाप को बेड़ी दुनिया समझती है, सम्यक दृष्टि पुण्य को बेड़ी मान रहा है। मैंने ऐसा क्या पुण्य कर लिया महाराज कि मैं इसको नहीं छोड़ सकता। खोटी होती, धोखेबाज होती, दगाबाज होती तो आज मैं इसको छोड़ने में पीछे नहीं टकता, आज ही मैं पिताजी के साथ मुनि बन जाता। लेकिन मेरा पुण्य मुझे बाधक बन रहा है, पुण्य बाधक बन रहा है। और जब पुण्य बाधक बनने लग जाए, उसी समय गुरु महाराज कहते हैं, सुदर्शन सेठ तुझे पुण्य बाधक बन रहा है, तुझे इतनी सुशील स्त्री बेड़ी लगने लगी है, बस जा, बहुत जल्दी तेरा कल्याण है और बहुत जल्दी तुझे मोक्ष होने वाला है, क्योंकि पुण्य से उब गया। पाप से तो दुनिया थक जाते हैं, पाप से तो दुनिया उब जाती है, कभी पुण्य से उब जाए, पुण्य से उब जाए, पुण्य से थक जाए। भरत चक्रवर्ती का जब भरतेश वैभव में रत्नाकर कवि लिखते हैं कि भरत का जब 84 खंड का मकान हुआ, वो नीची गर्दन करके प्रवेश तो कर गया, निधत्त निकाचित कर्म बांधा है, और 96,000 रानियां थी। चक्रवर्ती क्या चिंतन करता है
जिसको ज्यादा बेड़ियां डलें तो क्या अर्थ है? बोलो ना, वो बड़ा अपराधी है। बोले मैं इतना बड़ा अपराधी हूं कि मुझे 96 बेड़ियां डली। 96 बेड़ियां डली, कहां से भागूं, कैसे भागूं? एक बेड़ी हो तो तोड़ दें, 96,000 बेड़ियों ने झटक लिया। वो स्त्रियों को देख करके बेड़ियों का चिंतन कर रहा है, और सब सुशील स्त्रियां थी। चक्रवर्ती की कोई भी रानी विपरीत नहीं होती, चक्रवर्ती की कोई रानी कुल के विपरीत नहीं होती, चक्रवर्ती की कोई रानी चक्रवर्ती के विपरीत नहीं होती, नियम है। ऐसी अनुकूल रानियों को कहता है ये 96,000 ये मेरे लिए बेड़ियां हैं, बेड़ियां, और ये सब परिजन मेरे रखवाले हैं। और अंदर प्रवेश करके सोच रहा है कैसे निकलूंगा यहां से, कौन सा दरवाजा है, कौन सा बहाना बनाऊं जब निकल जाओ। ऐसे सुख सुविधाओं को छोड़ करके जैसे तैसे चक्रवर्ती जब घर छोड़ करके मंदिर जाता है इस चिंतन के साथ, ऐसे चक्रवर्ती को देवता नमस्कार करने आते हैं। धन्य लोगों को, तुम्हें इतनी बड़ी भेड़ियां लग रही हैं, ये मकान तुझे घर लग रहा है। एक शायर ने लिखा है एक शायरी, इलाही वह नजर दे कि आसियां हो कपस जिसको, न कम निगाही दे कि कपस को आसियां समझूं। इलाही वह नजर दे आसियां हो कपस जिसको। हे प्रभु, हे भगवान, हे महाशक्ति, वह दृष्टि दे मुझे, आसियां कपस समझूं। आसियां बोलते हैं घर को, आसियां बोलते हैं घोंसले को, आसियां बोलते हैं झोपड़ी को। घोंसला होता ना, घोंसला। आसियां हो कपस जिसको, कपस यानी जेल। हे भगवान, मुझे ऐसी दृष्टि दे दे जिसको मैं आज घर समझता आया हूं वो मुझे जेल लगने लग जाए, और ऐसी अनुभूति हो जाए जेल से कब बाहर निकलूं, कब बाहर निकलूं, कब बाहर निकलूं, ऐसी मेरी अनुभूति हो जाए। न कम निगाही दे कि कपस को आसियां समझूं। ऐसी निकृष्ट बुद्धि मत दे देना कि मंदिर जो मेरा घर है वो मुझे जेल खाना लगने लग जाए। न कम निगाही दे कि कपस को आसियां समझूं। कहीं ऐसा ना हो जाए कि मैं जेल को ही घर समझने लग जाऊं। दो चीजें हैं, अर्थ दो निकालो। आसियां हो कपस जिसको, न कम निगाही दे कि कपस को आसियां समझूं। ऐसी निकृष्ट बुद्धि ना आ जाए कि मैं जेल को ही घर समझ बैठूं, यही मेरा घर है, यही मेरा ठिकाना है, यही मेरा पड़ाव है। ऐसी कम निगाही, ऐसी निकृष्ट बुद्धि मुझे मत देना। ये दो लाइनों में जिस शायर ने लिखा है पूरा समय सार लिख दिया, पूरा जैन दर्शन का सार है। कहने को शायरी है लेकिन शायरी में कितना बड़ा रहस्य दे दिया, और ये हो रहा है। कपस को आसियां समझूं, वही जेल हमें घर महसूस होने लगा है। यही मेरा घर है। फिर मंदिर क्यों आए हो? मन बहलाने के लिए, मनोरंजन के लिए। महाराज वहाँ बैठे बैठे बोर हो जाते थे, थोड़ा चलो मंदिर में जाके कुछ जाप भी कर लेता हूँ, मंदिर में जाके कुछ जाप भी कर लेता हूँ, साधुओं के संग में कुछ आलाप भी कर लेता हूँ, इंसान से कहीं भगवान न बन जाऊं, यह सोच के कुछ पाप भी कर लेता हूँ। यही है ना हालत तुम्हारी? हाँ, मन बहलाने के लिए आते हो, समय निकल जाएगा तो देखना तुम्हारा धर्म कैसा है। एक बंबई वाला छुट्टियों में कश्मीर घूमने के लिए जा रहा था, और एक कश्मीर वाला बंबई घूमने जा रहा था छुट्टियों में।
दोनों आगरा स्टेशन पर मिल गए और मिलने के बाद पूछा कहाँ जा रहा हो यार? बोले कश्मीर जा रहा हूँ। बोले क्यों, बंबई में? अरे कुछ नहीं है बंबई में, कुछ नहीं, चिप 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 गर्मी, कुछ नहीं, बहुत बेकार स्थान है। कश्मीर क्या मजेदार चीज है, क्या बर्फ है, क्या बहुत पसंद है। बोले भाई तू कहाँ से आ रहा है? बोले कश्मीर। कहाँ जा रहा है? बंबई। बोले क्यों? कुछ नहीं है कश्मीर में, कुछ नहीं, बर्फ बर्फ है, ठंडी ठंड है, कुछ नहीं है। बंबई में, अब बंबई तो बंबई है। कश्मीर वाला बंबई जा रहा है, बंबई वाला कश्मीर जा रहा है। एक व्यक्ति घर से मंदिर आ रहा है, एक मंदिर से घर जा रहा है, दोनों स्टेशन पर मिल गए। बोलो क्या अच्छा है यार। बोर हो गया मंदिर में, महाराज जी 1.5 घंटे। बोर हो गया मंदिर में, वहां इधर विधान चालू कर दिया तो 2 घंटे लग गए, बोर हो गया मैं। हाँ, एक बार एक व्यक्ति ने ऐसे ही कह दिया, वो बोली लगाने यहां बैठा था तो सेठ जी नहीं आए, तो लड़का आ गया, तो सब लोग उसके भाई तू बोली ले, तू बोली ले वगैरह। साहब मैं नहीं ले सकता, पापा जिंदा है, पापा से पूछो आप। और कमेटी वाले तो जिसके पीछे पड़ जाए तो गला तो दबाते ही है। नहीं नहीं आप तुम ले ले भाई, पापा नहीं आए तो कोई बात नहीं। एक कार्यक्रम था, मान स्तंभ का अभिषेक था, भाई तुम ले, तुम सेठ हो, तुम्हारे पहला। अब वो बार बार कहो देखो साहब पापा से आप पूछ लो, पापा जाने। मैं तो आज मुझे बड़ा गुस्सा आया कमेटी पर। मैंने ऐसे आज्ञाकारी बेटे कहाँ मिलेंगे कि जो कहते पापा से। मैंने क्यों पीछे कर रहा हो, क्यों घर को बर्बाद कर रहा हो? पापा से पूछकर देना चाहिए, अच्छी बात है। अब मैं तो उसके कहने पर उस पर दीवाना हो गया, तो ऐसे बैठे बैठे उसी को देखता था बार बार। मैंने कि वाह रे वाह बेटा, ऐसे कहाँ बेटा मिलेंगे जो हर कार्य पापा से। अच्छी बात है, पापा से भाई सम्मान है। वो बार बार उसको देखते 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 कम से कम 10 से 20 बार देखा होगा मैंने उसको, क्योंकि वो मुझे पसंद आ गया था। क्योंकि अच्छा बेटा है, बाबा आपकी इज्जत रखता है। मैंने कमेटी को रोक दिया, मैंने कि आप जबरदस्ती नहीं करोगे, ये इज्जत कर रहा है माँ बाप की, पापा से पूछ लो, अच्छी बात है। थोड़ी देर बाद मुझे देखते देखते उसके गाल पे गया, तो यहाँ गाल थोड़ा फूला हुआ था, तो मैंने गौर से देखा। फिर मैंने उसको धीरे से प्रवचन के बाद बुलाया, मैंने कि हाँ भाई, मैंने कि ये गाल में कोई फोड़ा वगैरह हुआ है? बोले नहीं फोड़ा नहीं साहब, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। मैंने बता दे भाई क्या है, तुझे तकलीफ हो तो बता, मैं तो पे दीवाना हूं। वो गुटखा दबाए हुए था और धोती दुपट्टा पहना है पट्टा। मैंने कि भैया ये क्या कर रहा है? ये भी क्या मम्मी पापा से पूछ के खाया है? बोले महाराज ये चीज पूछी जाती है क्या? अरे मैंने कही मूर्खानंद, धर्म की बात बिना पूछे करे तो कोई बात नहीं, और पाप की बात बिना पूछे करे तो बर्बादी है, विनाशकालीन विपरीत बुद्धि। मैंने कहा भाई क्यों खाया आपने इतनी? बोले क्या करूं यहाँ, 3-3 4-4 घंटे हो गए, सुबह से बैठाल दिया, बोली लग रही है, और आप प्रवचन तो 1.5 घंटे देते हो, मैं आखिर क्या करता है? इसलिए मैंने चुपचाप। अरे इतनी देर क्या करता हूं मैं? ऐसा आपको भी होता है। मंदिर में है, तमाशा है, घड़ी को कोई देख ही नहीं रहा है, 10 बज गए, 11 बज गए, बोर हो जाते हैं। कई बार बोर हुए होंगे मंदिर में, कई बार टाइम बढ़ने पर घड़ी देखी होगी, बोर हो गए, बस हमें तो घर जाना है, जल्दी जाना है। और एक रास्ते में जब दोनों टकराओ, एक मंदिर से घर जा रहा है और घर से दोनों से पूछना भाई कहाँ जा रहे हो? वो कहा घर जा रहा हूं। बोले मंदिर? यार बोर हो गया। घर से पूछा तो अरे यार घर में ही घुसा घुसा बोर हो गया, तो मैंने सोचा चलो महाराज के प्रवचन सुना है। कई लोग तो महाराज के यहां बैठने आते हैं। हाँ वो भी हुआ, सब सैंपल है मेरे पास। एक व्यक्ति
कोई लोग कहते होंगे भाई देखो महाराज आए तुम एक बार भी नहीं गए, ऐसा आप लोगों में चलता है। अरे अपने नगर में महाराज आए और आप एक बार भी नहीं गए, तो लोगों को डर लगता है, लोग क्या है कैसे पागल, महाराज आए और आप नहीं गए। तो वो आ गया। तो मैं ऊपर बैठा था, वो नीचे सीढ़ी उतरते कोई मिल गया, कि भाई कहाँ से आ रहा, बोले महाराज के यहाँ बैठ के आ रहा, महाराज के यहाँ बैठा है मैं। अब मैंने सुना कि बैठना तो मरे पर बैठा जाता है और ये मेरे यहाँ बैठना है। तो हमारे साथ में उस समय एक निशंक सागर जी थे, 91 की 2 की बात है, एलक जी थे। वो थोड़ा बीमार थे, हार्ट पेशेंट थे। तो मैंने कहा लगता है कि ये चले गए। तो मैंने एलक जी को दिखवाया, मैंने कि पूछो एलक जी सकुशल हैं कि नहीं। तो उन्होंने कहा महाराज जी मैं तो कुशल हूँ। फिर मैंने कहा जब मेरे यहाँ कोई मरा नहीं तो ये बैठ के कैसे गया, बताओ भैया तुम्हें कैसा लगेगा, तुम्हारे घर में कोई मरा नहीं हो, बोले क्यों आए भाई, अरे भाई मैं तुम्हारे यहाँ बैठने आया हूँ। तो मुझे भी बुला रहा, मैंने उसको पकड़ा, पर मैंने कि उसको बुलाओ पहले। मैंने कि भैया तूने क्या कहा इनसे, मैं महाराज के यहाँ बैठा आया, पहले ये बताओ मेरे यहाँ कौन मरा है, हम दोनों जिंदा हैं। क्या नादानी कर रहे, महाराज के बाद बैठने जाया जाता है, महाराज के बाद मन बहलाने जाया जाता है। चलो टाइम था, फ्री था, तो मैंने सोचा चलो महाराज से थोड़ा गप्पे लड़ाते, महाराज से थोड़ा वार्तालाप करते। अब चलो यहाँ बैठे बैठे बोर हो रहा, चलो महाराज के पास चलते। चलो अब क्या करते, चलो महाराज का प्रवचन सुनते हैं। इन्हें बोरियत मिटाने के लिए ध्यान रखना, अन्न का कण और साधु का क्षण कभी बर्बाद मत करना। बैठा नहीं जाता है, व्यवहारिकता नहीं। अरे भाई नहीं जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे, नहीं। अब बोलो, काश्मीर वाला बंबई जा रहा है, बंबई वाला काश्मीर जा रहा है, सही कौन सा स्थान है, सही स्थान कौन सा है, काश्मीर या बॉम्बे? आगरा तो है ही, आगरा है तो फिर तो पागल ही हो तुम। आगरा वाले भी बंबई काश्मीर कहीं तो जाते हैं बस। और चलो भाई, काश्मीर वाले को बंबई अच्छी, बंबई वाले को काश्मीर अच्छी, अपन तो अनेकांत धर्म वाले हैं। चलो मान लिया कि दोनों, उसके लिए वो अच्छा है, इसके लिए ये अच्छा है। लेकिन थोड़ी दिन वो काश्मीर वाला बंबई में रहा, बंबई वाला काश्मीर रहा, दोनों को अपने अपने घर की याद आने लगी और दोनों फिर रास्ते में मिले। बोल भाई तू तो काश्मीर की बड़ी प्रशंसा करता है, यार क्या करूं, 2 महीने के बाद घर की याद आने लगी, आखिर बंबई अच्छी है। और बंबई वाला कहता है काश्मीर अच्छी है, अच्छा क्या है, यूज एंड थ्रो, वही चीज आज अच्छी है, कल तुम्हें बुरी लग जाए। तुम्हारी जिंदगी में ना कोई अच्छी है और ना कोई बुरी है, यानी सत्य तो है ही नहीं, कोई मतलब निकलने वाला नहीं है, मन बहला रहे हैं बस। घर में बोर हो गए, मंदिर आ गए, दुनिया में बोर हो गए, तीर्थ यात्रा पे चले गए, चलो यार बहुत दिन हो गए, बोर हो गए, चलो शिखर जी चलते वंदना के लिए। शिखर जी नहीं गए हो, मनोरंजन करने गए हो, आत्मरंजन। और एक बार तुम्हारी प्रतीति में आ जाए कि सही क्या है, न कम निगाही दे कि कपस को आसिया समझूं। हे प्रभु ऐसी निकृष्ट बुद्धि मत दे देना कि मैं जेल को ही अपना घर समझ बैठूं। अनुभव की बात है, प्रतीति में लाना है। एक बार दोनों एक दूसरे को बेड़ी मान लो। एक बार तुम्हारे अनुभव में आ जाए सामयिक में, ये घर नहीं जेल है और मैं जेल में हूं। और निरंतर तुम्हें भाव आए कब निकलूं यहां से, ऐसी अनुभूति जब तुम्हारे जीवन में आ जाए, समझ लेना चाहिए कि हम उस शक्ति को प्राप्त कर रहे हैं, हम उस चीज को प्राप्त कर रहे हैं जो चीज मैंने आज तक प्राप्त नहीं की है।
कल की बात तुम याद रखो, जब मैंने कहा था कि अपनी जिंदगी में वह सब कुछ हम पालेंगे, लेकिन कभी पुण्य का समय हमारी जिंदगी में आए और हम ऊब जाएं। दुख से तो बहुत ऊब चुके हो, गरीबी से घबरा करके तो बहुत लोग मेरे सामने आते हैं। अमीरी से घबरा कर कोई आ जाए तो मैं अपने आप को मानूंगा कि मैं पंचम काल में नहीं हूं, चौथे काल में चतुर्मास कर रहा हूं। अमीरी से घबरा कर, अमीरी से भयभीत होके आ जाए, अमीरी से घबरा गया, पुण्य से घबरा गया हूं, जहां देखो वहां पुण्य। सो उपवास की बात नहीं कर रहा हूं, चारों तरफ भोजन बना रखा है और तुम्हें त्याग की बात आ जाए। आज मेरा उपवास है, मिलने पर सब कुछ सामने है। आपने साधु को देखा? साधु पाप को नहीं ठुकराता, पुण्य को ठुकराता है। अशुभ दिन के दिन नहीं ठुकराता, शुभ दिन को ठुकराता है। पाप कर्म का उदय आए, जिस दिन अंतराय हो जाए उस दिन उसको गम नहीं होता। जिस दिन देखना पुण्य के उदय देखना कैसा ठुकराता है। आपने भोजन बनाया, बहुत बढ़िया चीजें बनाई हैं, बड़े उससे बनाई, बहुत बढ़िया। साधु का पुण्य देखो, हम लोगों का पुण्य तुम लोगों से बहुत ज्यादा है रे। तुम ही लोगों ने बताया, बोले महाराज जी ये हमारी पत्नी मुझे एक रोटी और 2 सब्जी बना के रख देती है, और आपका जब चौका लगता है तो ये थकती ही नहीं बनाते बनाए। कटोरी कम पड़ जाए, थालियां कम पड़ जाएं, वो तो समय कम पड़ जाता, नहीं तो और 2-4 आइटम और बने। हाँ, इतने आइटम बनाते हो, इतने आइटम, थकती ही नहीं। अलोल वृत्ति एक गुण होता है दादा। यानी कई बार तो इतना होता है कि हम पहुंचते पहुंचते तक वो चिल्लाता, अरे महाराज आ गए, महाराज आ गए, तो जल्दी मैं समझ जाता हूं अभी भी माल चल रहा था, एक आध आइटम फिर बन रहा था। यानी तुम्हारा क्या भाव होता है? सब कुछ खिला दूं, संसार का हर व्यंजन बना दूं, महाराज ये तुम्हारी श्रद्धा देखो। और साधु का पुण्य है, पड़गान हो गया, थाली लगा दी, तुम देना चाह रहे हो, मैं ले भी सकता हूं। और जो जो तुमने अच्छे आइटम बनाए थे, जब मैं किसी तरफ उंगली करता हूं ना, तुम्हारा चेहरा देखता हूं, अरे महाराज यही तो क्या बात है, बार बार। और वही साधु हटाता है। पुण्य को ठुकराना है, पुण्य से उबना है, पुण्य के उदय में जो वस्तु मिली है उसी के त्याग का नाम त्याग है, ये ध्यान रखना। जो उदय में आया पुण्य को ठुकराओ, और जितने आइटम बनाए थे वो सब ठुकरा करके। हमारे पूज्य गुरुदेव को देखो, संसार में सबसे ज्यादा कोई गरीब है, इतने गरीब, हमें तो आगरा में एक ही भी नहीं मिला। आप उनका भोजन देखो, आंसू आ जाते हैं। हरी लेवे नहीं, नमक लेवे नहीं, मीठा लेवे नहीं, दूध लेवे नहीं। अरे भाई कितने भी गरीब होगा, कम से कम एक डेली नमक की तो होगी। और ऐसे खाते हैं ठाठ से कि बेटा तुम भी नहीं खाओगे ऐसे। क्या स्वाद आता होगा। लगता है आचार्य की अंजलि में कोई सिद्धि है कि रूखा डालो वो क्योंकि बिना नमक, तुम बताओ, बिना नमक, बिना मीठा, बिना हरी, बिना दूध, बिना सबके बिना तुम रोटी तुम्हें आज परोसी जाए, यहाँ व्यवस्था ऐसी करो, और खाते समय तुम्हारे चेहरे की फोटो उतरवाएं। और हमारे आचार्य जी को देखना, खाते समय ऐसा चस्का लेके खाते जैसे मजा, सटरल भोजन कर रहे हो।
ऐसे चटकारे लेके बढ़िया खाते हैं, चेहरा देखो उनका खिला हुआ रहता है। क्या है, किसको ठुकरा रहे हैं? पुण्य को ठुकरा रहे हैं। पुण्य को ठुकरा, सब देने के लिए खड़े हैं, नहीं लेते हैं तो लोग आंसू आ जाते हैं, ले ले तो सारी जनता को अवभाग्य हो जाता है, फिर भी ठुकरा रहे हैं। जब जब पुण्य को ठुकराने की बात आवे, समझ लेना तुमने धर्म की कूटनीति से तुम बाहर आ गए, कूटनीति से बाहर आ गए। धन मिलने के बाद, धन आने के बाद तुम्हें दान का भाव आ जाए, धन होने के बाद तुम्हें उस गरीब की औषधि कराने का भाव आ गया, धन होने के बाद तुम्हें कलश का भाव आ गया, समझ लेना तुम कर्मों की कूटनीति से बाहर निकल गए हो। कर्म हार गया और तुम जीत गए। क्यों नहीं? कर्म ने धन इसलिए दिया था कि तुझे पापी बनाना है। तू धन पाएगा तो पापी पाप करेगा, अय्यासी करेगा, ऐसो आराम करेगा। हम लोग कुछ नहीं करते बंधुओं, आप लोगों। मात्र मेरी एक ही नीति है कि मैं अपने भक्त को इन कर्मों की कूटनीति से बाहर निकाल दूं, इसी के लिए मैं उपदेश देता हूं। इसलिए मैं अमीरों के पीछे पड़ा रहता हूं, क्योंकि कर्म ने जो अमीर बनाया है, तो मुझे मालूम है ये कर्म बहुत खतरनाक है। इसने दुर्गति भेजने के लिए बनाया है। इसको खूब व्यापार दो, खूब बड़े बड़ी फैक्ट्री खोलो, जैसे खूब धन बढ़े इसका, क्योंकि साइकिल से गिराऊंगा तो मजा नहीं आएगा, प्लेन में बैठा लो फिर गिराऊंगा तो चकनाचूर हो जाएगा। ये सब उसके तरीके हम लोग जानते हैं, इसलिए हम पीछे पड़ते हैं। कूटनीति से बाहर निकल बाहर, और कर्म को दिखा दे कि तू मुझे पापी समझ रहा है, मैं उस गुरु का चेला हूं कि तू मुझे पाप के लिए धन देगा और मैं इसी से धर्म करके दिखाऊंगा। कर्म को चुनौती देता है अविरत संबंधी ग्रस्त, तूने मुझे पाप के लिए धन दिया है। ध्यान रखना, मेरे गुरु तेरी कूटनीति जानते हैं। जो पाप के लिए दिया है, इसी से मैं धर्म कमाऊंगा, इसी से मैं अच्छे कार्य करूंगा, इसी से उस गरीब बच्चे के प्राण बचाऊंगा। अब बोल, तेरी पॉलिसी फेल हुई या पास हुई? बस कर्मों की पॉलिसी को फेल कर देता है, समझ लेना उसी का नाम गुरु है। कर्मों का ये षड्यंत्र है, बहुत बड़ा जाल है। ताकत दे दो रावण को खूब जम के। कहा था ना मैंने कि रावण को कैसे दुर्गति कहते हैं, वो तो पुरोहित है, नीतिज्ञ है, वो तो नीतिज्ञ है, ज्ञानी आदमी है, इसको कैसे मारूं? तो उसने कहा इसको ऐसी विद्या दो, बहुरूपणी विद्या दो, रूप बदलने का विद्या दो, उसी से पाप करेगा, उसी से इसका नाश होगा। इसलिए जब जब तुम्हारा पुण्य के उदय में तुम्हारा धर्म छूटने लग जाए, महानुभाव, आज का मोटिवेशन, यदि तुम्हारा धर्म छूटने लग जाए क्योंकि व्यापार इतना बढ़ गया कि तुम्हें अब अभिषेक का भी समय नहीं निकलता, क्योंकि सुबह से इतने फोन आ जाते, इतने व्यापार हो जाते हैं, सावधान सावधान। दुनिया को ठुकरा दो, बोले कितना भी व्यापार बढ़ जाए, लेकिन इतना कभी व्यापार नहीं बढ़ाऊंगा कि प्रभु मैं तेरे दर्शन भी नहीं कर पाऊं। कभी वो श्रावक मुझे चाहिए। ऐसे तो बहुत आते, महाराज जी मैं बहुत गरीब हूं कि मंदिर भी नहीं आ पा रहा हूं, प्रवचन नहीं सुन पा रहा हूं, कुछ भी नहीं कर पाता। मुझे कि वो चाहिए कि महाराज मैंने ऐसा क्या पाप कर लिया, भगवान मैंने ऐसा क्या पाप कर लिया कि मैं मंदिर ही नहीं आ सकता, सुबह से इतना व्यापार चलता है, मेरा इतना पुण्य का उदय है कि मैं आ ही नहीं सकता मंदिर तक का, प्रवचन सुनने नहीं आ सकता। गुरुदेव कोई जरूर मेरे से गलती हुई है, तभी तुमने अपने से दूर करने का ये नया तरीका। दो तरीके हैं। एक नया तरीका
एक बच्चे को माँ थप्पड़ देके कहते दूर हट जा, यहां नहीं आएगा, थप्पड़ मार देती है। और एक को थप्पड़ नहीं मारती है, खिलौना दे देती है, खेल इसमें। दोनों तरीके किसके हैं? पिंड छुड़ाने के, क्योंकि वो परेशान कर रहा है बच्चा। तो दो तरीके अपनाती है माँ, ये तो थप्पड़ मार देती है, डांट देती है, और या खिलौना दे देती है। ये दोनों होते हैं कि नहीं? बस ये प्रकृति माँ ने भी तुमसे कहा, गरीब को थप्पड़ मार करके दूर कर दिया धर्म से, और अमीर को खिलौना देके कर दिया, चल खेल यहां, तो मंदिर नहीं आना। खिलौना दे दिया उसको, दुकान का, व्यापार का, फैक्ट्री का, इतना पुण्य दे दिया, इसी में मस्त हो जा। मंदिर आने का समय नहीं निकले, प्रवचन आने का समय ना निकले, माला फेरने का समय ना निकले, ये सब कर्मों ने तुम्हें खिलौना दे करके पिंड छुड़ा लिया है तुमसे। बस यही रहस्य मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं कि अमीर आदमी तुम ये मत समझना कि धर्म तुम पर मेहरबान है, तुम ये समझना इस धर्म ने मेरे से पिंड छुड़ाने के लिए मुझे खिलौना दे दिया है, खेल तो खिलौनों में। 96,000 खिलौने दे दिए मुझे, चक्रवर्ती कहता है। ये चक्ररत्न खिलौना दे दिया मुझे, ये 6 खंड की विभूति घूमने के लिए दे दी मुझे, 60,000 वर्ष घूम करके। क्या चक्रवर्ती का चिंतन दिया? प्रकृति ने, मां ने हमसे रूठ करके हमें घर से निकाल दिया। बहाना ये बनाया कि 60,000 वर्ष तक तू विजय प्राप्त कर। ये विजय प्राप्त करना नहीं है, ये हमें धर्म से दूर करना है। मिलेश खंड जाऊंगा मैं जीतने के लिए, जहां भगवान का दर्शन नहीं मिलेगा। चक्रवर्ती का चिंतन देखना, मां जिनवाणी मां जनेन देव, समझ गया, मैं समझ गया। मैंने कोई ऐसा अपराध कर डाला है जो तूने कहा ये 60,000 वर्ष तक ये मेरा मुंह ना देख पाए। गजब मान हुआ। मां कहती है, पिता कहता है, इसको ऐसा निकालो ना ये मुंह मुझे दिखावे और ना मैं इसका मुंह देख पाऊं। ये कब बोलता है बा? अच्छे दिनों में कि बुरे दिनों में? मुझे मुंह मत दिखाना, मेरा मुंह मत देखना, ये उपक्रम। चक्रवर्ती कहता, भगवान समझ गया मैं, मेरे से कोई अपराध हो गया है, तभी तो मुझे चक्ररत्न लेकर के 60,000 वर्ष तक मैं तेरे दर्शन नहीं करूंगा, तेरा मुंह नहीं देखूंगा और मैं नहीं मुंह दिखाऊंगा। समझ गया भगवान, समझ गया आपकी कूटनीति, आपकी सजा होने का तरीका। 60,000 वर्ष तक तू मुझे मंदिर से दूर कर रहा है। मृग खंड में जाऊंगा वहां मैं, जहां भगवान का दर्शन ही नहीं है। चक्रवर्ती मुस्कुराता है, भगवान आप भगवान हैं तो मैं आपका भक्त हूं। आप दूर करोगे मुझे अपने से, लो मैं आदेश देता हूं मंत्रियों को कि मैं जहां भी जाऊंगा जिनेंद्र भगवान का रथ मेरे साथ चलेगा। ठुकरा दिया बोलो। हजारों रथों में जिन प्रतिमाएं बैठाल दी। भगवान आप मुझे आपसे वंचित कर रहे थे, तरीका निकाल दिया। चल प्रतिमाएं हजारों रथों में जाकर मलेक्ष खंड में 60,000 युद्ध पे गया। एक दिन भी बिना अभिषेक पूजन के उसने पानी भी नहीं पिया युद्ध में। ठुकरा दिया ना, कर्म को फैल कर दिया। 60,000 वर्ष के लिए जाना तो पड़ता पक्का है, निधत्त निकाचित कर्म है। 60,000 तक मंदिर से वंचित रहता, ये भी पक्का है। उसने नया तरीका निकाल दिया, पुण्य का तरीका निकाल दिया। ऐसे ही तुम्हारे जीवन में कई बार आते हैं, तुम समझते हो महाराज जी हमारा बड़ा पुण्य का उदय है, हमारी विदेश में भी कंपनी है, अब आजकल मैं विदेश जा रहा हूं। विदेश जाते समय लोगों को बड़ा काला रुचि होती है। विदेश की कंपनी कोई तुम्हें ऑफर आ जाए ना तो कैसा लगता है बोलो? बहुत अच्छा लगता है, गर्व होता है। परिवार को भी, बेटे को भी, सबको गर्व होता है। अरे मूर्खानंद सुन,
ये भारत माता की कूटनीति है, इस पापी को यहां से हटाओ। ये तुम्हारे माँ बाप के पुण्य की कूटनीति है, इस पापी को माँ बाप से हटाओ। ये गुरु की कूटनीति है, यहाँ रहेगा तो हार दान देगा, यहाँ रहेगा तो ये मेरा दर्शन करेगा, मेरा मुंह देखेगा, यहाँ रहेगा तो सेवा भैयावृत्ति करेगा। ये पापी को ऐसे तो भगा नहीं सकता हूँ। एक ऐसा लोभ दो इसे कि यहाँ रहेगा तो 5 लाख का पैकेज है, और अमेरिका जाएगा, कुवैत जाएगा तो 50 लाख का पैकेज है। ये लोभी है, 50 लाख में गुरु को छोड़ देगा। तुम समझ रहे हो, पुण्य का उदय है, ये तेरे पाप की कहानी है। ये गुरु ने, भगवान ने कहा ये मेरा मुंह ना देख पाए, इसकी नजर मेरे पे ना पड़ जाए, इसलिए पापी को हटाने का एक ही तरीका है, इसको 50 लाख रुपए का पैकेज दिला दो। ये चला जाएगा, ना मंदिर मिलेगा, ना गुरु मिलेंगे, ना माँ बाप मिलेंगे, कुछ भी नहीं मिलेगा। मात्र 45 लाख रुपए में कर्म ने, धर्म ने तुम्हें फंसा दिया। जाओ, अब वहां ना मंदिर है, ना गुरु महाराज हैं, ना चतुर्मास है, ना प्रवचन है, क्या कुछ भी नहीं। ये तुम्हें ज्ञान में नहीं आता कि हमारा पुण्य जो है, एक 45 लाख के पुण्य ने कितना बलिदान करा दिया। सबसे बड़ा भारत माता का अभिशाप है, इसको निकालो। ये जन्म यहां जरूर ले लिया है, ये पापी यहां मरना नहीं चाहिए, पापी मेरी छाती पर नहीं रहना चाहिए। इसको 45 लाख का लोभ दो, ये अमेरिका चला जाएगा। ये धरती माँ का बहुत बड़ी कूटनीति। सम्यक दृष्टि मुमुक्षु कहता है, सम्यक दृष्टि मुमुक्षु कहता है। क्या बात है। एक कंपनी कहती है यहाँ आ जा, 45 लाख रुपए ज्यादा मिलेंगे, और भारत कहता है मेरे पास तो 5 लाख रुपए है। ज्ञानी व्यक्ति कहता है भारत में रह करके मुझे 5 लाख मंजूर है। क्यों? इधर मेरा भगवान है, इधर मेरा गुरु है, इधर चातुर्मास है, इधर मेरी माँ है, इधर मेरे पिता हैं, इधर मेरा भारत देश है। पर समझ लो, जैसे ही आपने, उसको नहीं कह रहा हूं जिसको 45 लाख का ऑफर नहीं आया, उसको नहीं बोला, उस गरीब की बात नहीं कर रहा हूं जिसको विदेश में जाने का वीजा ही नहीं मिला। मैं उसकी बात कर रहा हूं जिसको 45 लाख रुपए एक्स्ट्रा ने, 50 लाख का ऑफर था और भारत में रहेगा तो 5 लाख का ऑफर था। उसने जैसे ही 50 लाख का ऑफर ठुकराया, जाओ भारत माता फेल हो गई और तुम्हारा अगला जन्म भी भारत में निश्चित हो गया। मंदिर के कारण तुमने क्यों छोड़े भाई 45 लाख रुपया? बुरे होते कि 45? नहीं, मंदिर छूट जाता। ओहो, भगवान कहे मैं तो इससे पिंड छुड़ाना चाहता था। भगवान छूट जाएंगे, मंदिर छूट जाएगा। ओहो, महान हुआ, गजब। उसी समय जिनेंद्र भगवान कहेंगे कि क्या तूने क्या किया? मेरे कारण, महा दर्शन अभिषेक के कारण तूने 45 लाख रुपए का पैकेज महीने का ठुकरा दिया। ओहो, भगवान को आई एम सॉरी प्लीज कहना पड़ेगा। मैंने गलत नंबर डायल किया, मैंने इसको पापी समझ रखा था, मैंने इसे अपने से दूर करने का उपाय सोचा था। ये तो वो भक्त है जो मेरे दर्शन के लिए 45 लाख रुपया ठुकरा रहा है। जाओ, भगवान कहेगा अब तू मूर्ति की पूजन नहीं, तुझे ऐसा पुण्य बंधेगा कि साक्षात सिमंदर भगवान के सामने बैठकर पूजा करेगा। पुण्य को ठुकरा दिया, 45 लाख का पैकेज ठुकरा दिया महीने का। मात्र किस लिए? किस लिए? भगवान का दर्शन छूट जाएगा। मात्र दर्शन। कितना पैकेज ठुकरा दिया? 45 लाख कम कहा मैंने, करोड़ों का भी ठुकरा दिया।
45 लाख महीने का, साल भर का कितना हुआ? आधा कर लो, अभी 85 मान लो पूरा, 6 करोड़ हुआ। और 50 साल का कितना हुआ? 6 करोड़ एक साल का, तो 50 साल का 300 करोड़ ठुकरा दिए। किसके लिए? बोलो ना। भगवान का दर्शन नहीं मिलेगा। जिंदगी भर के 300 करोड़ ठुकरा करके यदि तुम भगवान की कीमत कर सको, जाओ, हो गया कल्याण तुम्हारा। भगवान की नीति फेल कर दी तुमने। भगवान ने कहा था इसको यहां से हटाना है, और तुमने कहा था कि मैं हटने वाला नहीं, आप जैसे कूटनीतिज्ञ नहीं। तो भगवान, आप भगवान हो, हम तो आपकी अंदर की बात नहीं समझ पाएंगे, लेकिन गुरु ने हमें सब समझा दिया है। इसलिए गुरु भगवान से भी बड़ा होता है कि भगवान की पॉलिसी को भी फेल करा देता है अपने भक्त से। मत जाना रे, नियम कर रहे हो, कह दे भगवान से आपका दर, आप साथ चलो तो मैं चला जाऊंगा। भगवान से कहते भगवान आप साथ चलो, भगवान मैं तो नहीं जाऊंगा, तो फिर मैं नहीं जाऊंगा। कितने में ठुकरा दिया तुमने। विदेश जाऊंगा तो गुरु महाराज नहीं मिलेंगे, आहार देने नहीं मिलेगा, चातुर्मास के प्रवचन सुनने नहीं मिलेंगे। बस कितने का ठुकरा। धर्म की क्रिया को तुमने कितने पुण्य का बलिदान दिया है। हर क्रिया में उसका महत्व होता है। इस पर विचार करना समय हो गया। महावीर भगवान की। सभी लोग अपने स्थान पर बैठे रहें। इस मेज के आगे कोई भी नहीं आएगा, सारे इस मेज के पीछे रहेंगे। जिन्हें हम आवाज दें वही आए, लेकिन आज का सूत्र लेकर जाइएगा। जितने भी धनवान हैं और जिनको धनवान होने के बाद देव दर्शन, गुरु उपासना, स्वाध्याय करने का सौभाग्य मिल रहा है, अपने सौभाग्य की प्रशंसा करना। और जितने भी ऐसे धनवान हैं जो कहा गया चाय वाले की तरह, कितना निकृष्ट एग्जाम्पल दिया महाराज जी ने, दिल को बींधता है। अगर चाय वाले का ही जीवन जीना है, सुबह 5 बजे वाला, सोच लो तुम्हारी स्थिति क्या है। और जो लोग आज तक मंदिर नहीं जाते, अभिषेक नहीं करते, सोच लेना तुम्हारा जीवन कहां जा रहा है। ये धन हमारे अच्छे कार्य के लिए है, ना कि पाप कमाने के लिए। इसलिए दान करिए, पुण्य करिए, देव दर्शन करिए। आज हमारे बीच फिरोजाबाद विभव नगर से मातृशक्ति महिला मंडल की सदस्याएं आई हुई हैं, वो यहां आगे आ जाएं। और उनके साथ जो लोग साथी गण आए, हमारे फिरोजाबाद के सभी श्रेष्ठी परिवार हैं, वो आ जाएं। केवल मैंने फिरोजाबाद के लोगों को बुलाया है। और कोई बसें या कहीं से बाहर से आए, हमें सूचना दे, आपको आवाज देकर बुलवा लेंगे। का प्रयास न करें, सामने आ जाएं, सामने आ जाएं। और कहीं से कोई आए हैं क्या? आइए, मुझे बता दीजिए और आगे आ जाइए। और कोई नहीं जिनको बुलाया गया है? कहां से? बामोर से, ग्वालियर, आइएगा। कहां से? अलीगढ़ है, होडल, हरियाणा। क्या बात है, आज तो भव्योदय तीर्थ क्षेत्र रेवासा। आपने तो सुबह ही हाजिरी लगा दी। गुना से अनिल जी। और कहां से? सब आ गए नाम। चलिए एक बार अर्घ हम पढ़ेंगे। भावों की निर्मल सरिता में अवगान करने आया, पीछे रहिए। मेरा सारा दुख दर्द घरो ये अर्घ बेटने लाया हूँ। हे तपो मूर्ति, हे आराधक, हे योगीश्वर, हे महासन, ये अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी बसन। ओम रूम जी 108 श्री विद्यासागर मुनिंद्राय अनर्घवत प्राप्त अर्घम निर्वंदी स्वाहा।
हे सुधा सागर दयालु मुझको जीवन दान दो, सर्ग उठाकर चल सकूं ऐसा मुझे सद्ज्ञान दो, आ सकूं तेरे निकट ऐसा सरल सोपान दो, शीघ्र तर जाऊं भवोदधि ये मुझे वरदान दो, नाम की जपता रहूं जीवन तराने के लिए, पेट में कुछ भी नहीं लाया चढ़ाने के लिए, भेंट में कुछ भी नहीं लाया चढ़ाने के लिए। ओम ह्रीं श्री सुधा सागर मुनिंद्राय अनर्घपद प्राप्त अर्घम निर्वामति। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। सिरिजन वाणी जग कल्याणी, जग जन मदतम मोह हरि, जन्मण हारी गण हरे हारी, जम जरा भय रोग हरि, तितय राणम दिव्य जोड़ंजो, पढ़ई सुड़ई मैये नारी, प्राण में सौके मड़तम नरिये, प्राण में सौके मदम पावई, सासद मुख पदम पावई। नौ बार नवकार मंत्र। एक सूचना और सुन लीजिएगा। सभी आगरा नगर की सभी शैलियों, कॉलोनियों, मोहल्लों, जितने भी मंदिर हैं, सभी की कमेटी, युवा मंडल, अध्यक्ष, मंत्री, सबको भैया जरा शांत रहें, सभी को सोमवार मध्याह्न 3 बजे यहां पर आना है, क्योंकि कल जैसा पूज्य श्री ने कहा था कि आगे आने वाले 10 लक्षण पर्व में आगरा में एक विशाल शिविर लगेगा और उस शिविर की व्यवस्थाएं वो लोग करेंगे जो कभी आगे ना आए हों। तो हमारा आह्वान पूज्य गुरुदेव की ओर से है, सभी शैलियों को, चाहे वो छिपी टोला है, चाहे मारुति स्टेट है, जयपुर हाउस है, या कमला नगर, या धूलियागंज, या पत्तल गली, या बेलनगंज, या दयालबाग, जो भी हो, पश्चिमपुरी, जो भी हो, उन सब को यहां पर आना है और मध्याह्न 3 बजे एकत्रित होंगे, अपनी बातचीत रखेंगे और 4 बजे खुद पूज्य श्री संबोधन करेंगे, क्योंकि 200 लोगों की एक टीम चुननी है और वो ऐसी डेडिकेटेड टीम होगी जो 15 दिन तक प्रातः, दोपहर, साय, रात्रि, अलग अलग समय पर जिनकी जहां ड्यूटी दी जाएगी वो लेंगे। जिन्होंने कहीं भी काम अभी तक ना किया हो, सब हम तो पीछे रह जाते हैं, पूज्य गुरुदेव कहते हैं वो जरूर आए, आगे आए। तो आपको सोमवार को अपना समय बचाना। और दूसरी सूचना, 6 तारीख रविवार को मध्याह्न 3 बजे से यहां पर लिखित प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता सुधा का सागर आयोजित की गई है। यह पुस्तक बाहर बुक स्टॉल पर उपलब्ध है, आप ले सकते हैं और उसको पढ़कर यहां पर लिखित प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता जो पूज्य छुल्लक जी के निर्देशन में होगी, और पिछली प्रतियोगिता के संभवतः इनाम भी इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे